नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। निराश्रित गौवंश को सम्मान दिलाने के लिए साधु संतों ने एक बार फिर जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है। साधु संतों ने गौ सम्मान अभियान का शुभारंभ किया, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक संगठनों से जुड़े लोग अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। इस अभियान को सफल बनाने के लिए ऋषिकेश में 27 अप्रैल को उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा जाएगा, जिनमें गाय माता को उचित अनुसंधान और अनुदान देने, भारत से गौ हत्या पूरी तरह समाप्त करने और गौ माता को राष्ट्रमाता का मौलिक अधिकार देने की मांग प्रमुखता से की जाएगी। इस संबंध में आज तमाम साधु संतों ने मिलकर देहरादून रोड स्थित व्यापार सभा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें स्वामी गोपालाचार्य महाराज और संजय अग्रवाल ने बताया कि सभी राज्यों में यह अभियान चलाया जा रहा है। हर राज्य में तहसील स्तर पर मांग के संबंध में ज्ञापन सरकार को भेजने की रूपरेखा तैयार की गई है। संतों ने आम जनमानस से इस अभियान को सफल बनाने में अपना स्वयं योगदान देने की अपील की है। गो सम्मान आवाहन अभियान है, जिसका प्रारूप लगभग 6 महीने पूर्व जो भी गौ सेवा को लेकर के अपने हृदय में पीड़ा रखने वाले संत थे, उन सबके सामूहिक सहयोग से एक योजना बनाई गई, जिसके अंतर्गत ये हम पहले चरण में माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और देश के प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए जनमानस के द्वारा एक सामूहिक ज्ञापन वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं कि हमारी गौ माता सुरक्षित हो, उसको समुचित सम्मान मिले, उसकी सेवा हो। उसके लिए प्रथम चरण में 27 अप्रैल को निर्धारित किया गया है, जिस दिन अपनी अपनी तहसील के लोग जाकर के एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे। बड़ी शांति भाव से, सौहार्दपूर्ण तरीके से ये ज्ञापन हम लोग एसडीएम के माध्यम से ऊपर तक पहुंचाएंगे। हमको तो पूर्ण आशा है कि हमारे प्रथम चरण में ही ये कार्य हो जाना चाहिए, पर फिर भी ऐसी कोई गतिविधि में कोई रुकावट आती है तो आगामी जो इसका चरण होगा वो 27 जुलाई को होगा। क्या रहेगा? 27 जुलाई 2026 में ही आगामी चरण होगा। उसके बाद 27 अक्टूबर 2026 में, फिर चौथा चरण 27 फरवरी 2027 को इसका रखा जाएगा। मुख्य मांग क्या रखें? मुख्य मांग हमारी यही है कि गाय को पूर्ण सम्मान मिले और वेद लक्षणा जो गाय है उसको सम्मान इस प्रकार से मिले कि उसको राष्ट्र माता, राष्ट्र देव, राष्ट्र आराध्या, राष्ट्र धरोहर और राष्ट्र का आधार के रूप में हम सब लोग उसको स्वीकार करें। उसको आर्थिक गतिविधियों से जोड़ें, उसको शिक्षा से जोड़ें और जनमानस के हृदय में गाय के प्रति जो भाव होना चाहिए उसको हम जनमानस तक पहुंचा सकें। जैसे सड़कों पे गाय घूम रही है, जिससे पूरा जो माहौल बन रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जो गाय सड़क पर घूम रही है उसी गाय के लिए ही ये अभियान है। हमारे घर में जो गाय है वो तो सुरक्षित है, उसकी तो सेवा हो ही रही है, पर जो गाय रोड पर है, सड़क पर है, खाने के लिए उसके लिए कुछ नहीं है, गाड़ी आती है एक्सीडेंट कर देती है, कोई उसका उपचार करने वाला नहीं है, उसी गाय के लिए संपूर्ण भारत में एक क्रांति के रूप में ये आंदोलन निकल के आने वाला है, जिसके रूप में हम सब लोग इसमें शामिल हों। महाराज जी, गाय को सम्मान दिलाने की बात हो रही है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, ज़्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार है, लेकिन बीफ के मामले में भारत दूसरे नंबर पर निर्यात करने दे, तो सरकार से आप उम्मीद लगा रहे हो वो कैसे करेगी? वो तो निर्यात हमको पूर्ण विश्वास इसलिए है क्योंकि अपना देश राजतंत्र नहीं है, अपने देश में लोकतंत्र है और जो सबकी आवाज़ होती है उस पर सरकार को कार्य करना पड़ता है। अभी मुट्ठी भर गो भक्त हैं, गो सेवक हैं। जब एक एक जनमानस से देश की आवाज़ निकलेगी तो सरकार को इस पर अवश्य कार्रवाई करनी पड़ेगी। महाराज जी, ये बात तो काफ़ी साल से चलती आ रही है। काफ़ी साल से जो बातें चलती हुई आ रही हैं उसमें किसी न किसी व्यक्ति का नेतृत्व रहा और सबके अपने अपने मनभेद और मतभेद होते हैं, जिसके कारण सब लोग एक दूसरे से इस आंदोलन से नहीं जुड़ पाए। इसलिए अब की बार नेतृत्व किसी व्यक्ति विशेष का नहीं लिया गया है, गाय को ही इसमें प्रधान रखा गया है, नंदी को प्रधान रखा गया है, क्योंकि गाय सबकी आराध्या है। इसलिए गाय का नेतृत्व लेते हुए सब लोग इससे जुड़ रहे हैं और इसका हमको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिल रहा है। भाजपा के नेताओं की ही ये बीफ कंपनियां हैं, उसके जी। बावजूद